हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी टुडे। कल मैं ओपीडी में एक फ़ीमेल से मिली जो एक मिडिल एज्ड फीमेल थी जिनका एज था अराउंड 38, जिनके 2 बच्चे थे। टीएल हो चुका था और आज उनको कंप्लेन थी कि उनको ब्लीडिंग हो रही है बहुत दिनों से। 15 दिन से ब्लीडिंग थी, वो कम्प्लीटली पेल दिख रही थी। एंड जब मैंने उनसे पूछा कि आप दिखाने क्यों नहीं आई, आंसर था उनका, एक ही आंसर था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी थैली साफ़ हो रही है। तो टू दिस आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन कि ये बहुत गलत समझ है, या फिर थोड़ा सा जिनका एजुकेशन लेवल कम है उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको 15-20 दिन से हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी थैली साफ़ हो रही है। आपकी थैली जो साफ़ होनी होती है वो सिर्फ 2 से 7 दिन तक होती है। ओके, जो नॉर्मल पीरियड का ड्यूरेशन होता है वो 2 से लेकर 7 दिन तक का होता है। उससे ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें भी अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपका एवरेज जो ब्लीडिंग है वो कितना हो रहा है। अगर अब आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि 60 to 80 ml होता है ब्लीडिंग, लेकिन उसे कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आप नॉर्मल पैड यूज़ करते हो तो उसकी कैपेसिटी 5 to 10 ml होती है, ठीक है। और अगर आपके अल्ट्रा थिन पैड्स है लॉन्ग वाले जो आपको नाइट प्रोटेक्शन के लिए होते हैं तो उनका वो 10 to 15 ml होती है। तो ये पैड्स की कैपेसिटी मिनिमम 15 ml तक जाती है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपको दिन में 2-3 कितने पैड लगते हैं। तो अगर आपको 3 पैड लगते हैं और आपके सोक होते हैं उनमें से 2, मतलब 3 पैड आपको लगते हैं दिन में, और आपको 4 दिन ब्लीडिंग जाता है तो 3 दिन का 3 पैड का आप कंसिडर करोगे एवरेज 6 to 7 ml। अगर आपका एक पैड पूरा सोक नहीं हो रहा है तो 7 into 3 21, और इसके अलावा अगर आपको 4 days हो रहा है तो 80 ml आपका हो जाता है ईजिली। ओके, तो 4-5 ml तो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो उस पर तो आपको मार्किंग मिल जाता है, उस पर आपको पता चल जाता है कि आपको ब्लीडिंग कितना हो रहा है, और उसका जो वॉल्यूम है उसे आप कैलकुलेट ईजिली कर सकते हो। और जो टैम्पून होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो अराउंड 10 to 15 ml पर टैम्पून होता है। तो इसके बेसिस पे भी आपको कैलकुलेट करना है। और अगर 80 ml से आपको लग रहा है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो आपको क्या करना है, आपको आपके डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फीमेल की स्टोरी बताई तो उनको इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था कि उनका एच बी डायरेक्टली ड्रॉप हो गया 6 पर। तो उनको इमरजेंसी एडमिशन कराना पड़ा और उनको पीसीबी ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा। तो अगर इतना ज़्यादा आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर किड्स, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप अपनी आपको टाइम कब दोगे। तो मोर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप ये जो अननेसेसरी एडमिशन है या अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आप रोक सकते हो। ओके, और इसके अलावा आपको अगर मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताया कि ब्लीडिंग कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है, तो इसके बेसिस पे आपको पता तो चल गया होगा एवरेज की ब्लीडिंग कितना होता है। तो अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग है इस डेफिनेशन की अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराना है। वो आपको थायराइड वगैरह इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इसके अलावा आपको अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि आपको फाइब्रॉयड है, आपके एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ गई है। मतलब एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बेसिकली क्या होती है, हर महीने हमारा जो यूट्रस होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर बेबी इम्प्लांट करने के लिए, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, वो जो लेयर होती है वो शेड होती है और वो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड के फॉर्म में रिलीज़ होता है हर महीने, ठीक है। तो अगर उसकी थिकनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो ब्लीडिंग आपको ज़्यादा दिन होता है, ठीक है। तो ये हुआ फाइब्रॉयड, पॉलिप, ईटी इंक्रीज़ हो जाना। इसके अलावा अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो और सेक्सुअली एक्टिव हो तो इसका एक कारण आपका अबॉर्शन भी हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिन से हो रही है। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप यूपीटी करा लीजिए या फिर आप जाकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। यूपीटी पॉजिटिव आए तब तो आपको डेफिनेटली जाना है, नेगेटिव आए तो भी आपको जाकर कंसल्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो गए। इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं जो आपको यूएसजी में पता चलेंगे, ठीक है। बात सुनिए कि जो एडोलेसेंट एज में फ़ीमेल्स होती हैं जिनका फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है। अब आजकल तो पीरियड्स काफ़ी जल्दी आ रहा है विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही है, हमारी मेचोरिटी जल्दी आ जाती है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपके मेंसेस आ गए, लेकिन पहले 1-2 साल में क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत अमाउंट में रहते हैं विच इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस हो
या फिर ब्लीडिंग एक्सेसिव हो विद क्लॉट्स हो, क्लॉट्स की साइज़ कॉइन की साइज़ से ज़्यादा हो, तो आपको जाकर कंसल्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इरेगुलरिटी ही प्रॉब्लम हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और